चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दिल्ली में कोरोना के चलते हुई मौत के आंकड़ों को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है और ऐसे में दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार अब तक 812 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दिल्ली में अंतिम संस्कारों को देखने वाली एमसीडी के आंकड़े दिल्ली सरकार के आंकड़ों से दुगने आ रहे हैं। अब ऐसे में जहां सरकार का इस मामले में कोई जवाब नहीं आ रहा, तो वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुनाने में जुटा हुआ। राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों के बढ़ने का सिलसिला तो सबकी चिंताएं बढ़ा ही रहा है, लेकिन मौतों के आंकड़ों ने सबको और बड़ी परेशानी में डाल दिया है। दिल्ली में अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 29,000 के पास पहुंच चुका है, जबकि मरने वालों की संख्या को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ये विवाद इसलिए गहरा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले बुलेटिन में मरने वालों की संख्या 812 तक जा पहुंची है, जबकि एमसीडी के रिकॉर्ड कुछ और ही आंकड़े बयां कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जेपी यादव का कहना है कि अकेले निगम बोध घाट में ही कोरोना शवों की अब तक 782 शवों को जलाया जा चुका है। लेकिन 10 तारीख से लेकर आज तक दिल्ली सरकार ने इसको सॉर्ट आउट करने की कभी कोशिश नहीं करी। 16 तारीख को उनके हेल्थ सेक्रेटरी ने हमारे को चिट्ठी डाली कि आप हमारे को वेरीफाई करके बताओ कि मौतों का आंकड़ा क्या है। 17 तारीख को तीनों नगर निगमों ने अपना वेरीफाई करके आंकड़ा भेज दिया। उससे में भी उनके आंकड़े और हमारे आंकड़े में डबल का फर्क था। आज भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम का जो निगम बोध घाट और 2-3 स्थान है, उन तीनों के अंदर लगभग 782 केस अब तक उनके हम संस्कार कर चुके हैं। ये मौत का आंकड़ा हम घटा सकते ना बढ़ा सकते हैं। और निगम बोध घाट पे जो भी किसी के भी दुखद मौत होती है, शव आता है, उसका संस्कार शाम तक करना पड़ता है। तो जो शाम तक संस्कार होते हैं उनकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। तो 7 तारीख तक की हमारे पास रिपोर्ट। यही नहीं, अब नगर निगम बोध घाट के आंकड़ों से परे चलें तो साउथ एमसीडी के तहत आने वाले पंजाबी बाग अंतिम संस्कार स्थल में भी कोरोना शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जहां साउथ एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के अनुसार पिछले साल के मुकाबले अब तक 600 से ज्यादा शवों को जलाया गया है, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये शव कोरोना संक्रमित लोगों के ही हैं। अप्रैल 2019 में केवल पंजाबी बाग शमशान घाट यानी कि लकड़ी और सीएनजी पर 930 लोगों का दाह संस्कार हुआ और मई में 893 लोगों का दाह संस्कार हुआ। अप्रैल 2020 में 972 लोगों का दाह संस्कार हुआ और मई में 1363 लोगों का दाह संस्कार हुआ। यदि हम पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष की तुलना करें तो मई के महीने में 570 व्यक्तियों का दाह संस्कार ज्यादा हुआ और अप्रैल के महीने में 42 लोगों का दाह संस्कार ज्यादा हुआ। इस प्रकार से वर्तमान वर्ष में केवल 2 महीने में अप्रैल और मई में 612 लोगों का दाह संस्कार ज्यादा हुआ। ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक। अब अगर दिल्ली के इन 3 जगहों के आंकड़ों को सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए तो दिल्ली सरकार के अनुसार मौतें 812 हुई हैं, निगम बोध घाट में हुई अंतिम संस्कार 782, पंजाबी बाग में हुए अंतिम संस्कार 612, आईटीओ कब्रिस्तान में हुए सुपुर्दे खाक 247। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो कुल आंकड़ा 1641 पहुंचता है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार एमसीडी के आंकड़े दोगुने सामने आ रहे हैं, जिसने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है। इन परिस्थितियों में अब एक ओर जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से कोई जवाब न आने के कारण स्थिति असमंजस की बनी हुई है। अब देखना होगा कि मौत के आंकड़ों को लेकर चल रही उहापोह और सियासत कहां खत्म होगी। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो कोरोना को लेकर दिल्ली के निगम बोध घाट से बेहद ही डराने वाला सच सामने आया। यहाँ इतनी ज्यादा तादाद में कोविड लाशें आ रही हैं कि निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची है और यहाँ लगे लाशों के ढेर की वजह से अंतिम संस्कार के लिए 4-4 घंटे का वेटिंग टाइम दिया जा रहा है। अकेले निगम बोध घाट में रोजाना 50 से ज्यादा कोरोना की लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा है। यहाँ के सीएनजी शवदाह गृह और अंतिम संस्कार की कुल 100 जगहों में से 48 को सिर्फ कोरोना से हुई मौतों
अंतिम संस्कार के लिए रिजर्व किया गया है। सिर्फ निगमबोध घाट में 6 जून तक कोरोना के 958 मरीजों की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका है, जबकि सरकारी आंकड़ों में अब तक दिल्ली में सिर्फ 761 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार अपने आंकड़ों में दावा कर रही है कि दिल्ली में अब तक कोरोना से 761 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार के इस आंकड़े पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मौत के इन आंकड़ों की पड़ताल करने के लिए इस वक्त मैं दिल्ली के निगमबोध घाट पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो प्रक्रिया दिखाता हूँ जो कोविड बॉडी के दाह संस्कार के लिए यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। देखिए, इस तरीके से जो कोविड पेशेंट की जो बॉडी होती है वो इस दरवाजे के ज़रिए निगमबोध घाट में आती है। एम्बुलेंस के ज़रिए बॉडी निगमबोध घाट में लेकर आई जाती है। जो भी लोग एम्बुलेंस में इस बॉडी के साथ मौजूद होता है वो बाकायदा पीपीई किट के साथ जो दाह संस्कार केंद्र है वहाँ पर आता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अभी अभी एक कोविड मरीज की डेड बॉडी यहाँ पर पहुंची हुई है। जो लोग उनके साथ आए हैं उनको आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके की सुरक्षा के साथ यहाँ पर आया है। बताया ये जा रहा है कि ये बॉडी अभी सर गंगाराम जो हॉस्पिटल है वहाँ से आई है और जो लोग इस बॉडी के साथ आए हैं उनको आप देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड है। पूरी सिक्योरिटी के साथ उसने अपने आप को ऊपर से लेकर नीचे तक कवर किया हुआ है। ये जो हेल्थ वर्कर है जो इस डेड बॉडी के साथ आए हैं इन्होंने भी अपने आप को ऊपर से लेकर नीचे तक कवर किया है। पीपीई किट इन्होंने पहनी हुई है, शील्ड इन्होंने चेहरे पर लगाई हुई है, मास्क इन्होंने पहना हुआ है। और इधर जो आप ये देख रहे हैं ये सीएनजी दाह संस्कार है और यहाँ पर इस जगह को कोविड बॉडी के लिए आरक्षित किया हुआ है। अभी तक यहाँ पर व्यवस्था ये थी कि यहाँ पर कोविड बॉडी और नॉन कोविड बॉडी दोनों का दाह संस्कार हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बाद इस पूरे सीएनजी दाह संस्कार में अब सिर्फ कोविड जो मरीज है उनकी ही डेड बॉडी का दाह संस्कार किया जा रहा है। दूसरा मैं अब आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये हिस्सा आप देखिए, ये यहाँ का सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ पर लकड़ी के ज़रिए जो है लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। बताया ये जाता है कि इस पूरे निगमबोध घाट में 100 चिताएँ हैं, जिनमें से अभी फ़िलहाल 48 चिताओं को प्रशासन ने कोविड-19 की जो बॉडीज़ है उनके दाह संस्कार के लिए रिजर्व कर लिया। यहाँ पर भी आप देखिए साफ लिखा हुआ भी है कि इस क्षेत्र में जो कोविड-19 के मृतक हैं उनके ही पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया जाएगा। तो लगभग आप कह सकते हैं कि निगमबोध घाट के 60 से 65% भाग को कोविड-19 के दाह संस्कार के लिए रिजर्व कर लिया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ की जो समिति है जो यहाँ दाह संस्कार के जो काम होते हैं उनको देखती है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं करमकांडी महाब्राह्मण सभा से आचार्य आशु शर्मा हूँ। मैं यहाँ पिछले 35 वर्षों से दाह संस्कार सेवा कर रहा हूँ। आशु जी, जो स्थिति आप अब देख रहे हैं कोरोना में, क्या ऐसी स्थिति अभी तक देखी है और यहाँ पर कितना दबाव है, कितनी भीड़ है? क्या लोगों को यहाँ पर आसानी से दाह संस्कार लोगों का हो पा रहा है? यहाँ पर इस समय परिस्थिति ये है कि कोविड-19 की जो बॉडी है, कोविड-19 की जो बॉडियाँ हैं वो नॉर्मल बॉडियों से अधिक आ रही है। कल का यदि आंकड़ा देखा जाए तो कल को लगभग लकड़ियों में 48 से 52 संस्कार हुए सुबह से लेकर रात तक, सिर्फ यहाँ पर? हाँ जी, लकड़ियों में। और अगर सीएनजी फुल हो गई थी क्योंकि 48 चिताएं हैं। 48 चिताएं फुल होने के बाद रात में शाम को 9 संस्कार जमीन पे हुए, फर्श पे दाह संस्कार हुए। इसमें सीएनजी इंक्लूड नहीं है। सीएनजी में 20 से 25 संस्कार वो अलग है। तो यानी कल जो यहाँ पर कोरोना के मरीजों की जो बॉडी आई वो अब तक की सबसे ज्यादा बॉडी? हाँ जी, तकरीबन कल 75 से 80 बॉडियां सिर्फ कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हुई उनका दाह संस्कार हुआ है। अच्छा, ये एक चीज बताइए, अभी तक कितनी बॉडियों का दाह संस्कार हुआ है जो
जिनकी मौत जो है वो कोविड की वजह से हुई है। जब यहाँ पे कोविड का जो ये चला था, ये 23 मार्च से यहाँ दाह संस्कार होने कोविड के शुरू हुए थे और 23 मार्च से लेके 26 मई तक लगभग 500 शव सीएनजी में दाह संस्कार हो चुके थे और 27 मई से लकड़ियों में संस्कार होने शुरू हुए हैं। 27 मई से और कल को 6 मई तक कोविड की लकड़ियों में 498 दाह संस्कार शरीरों का हुआ है और इसमें सीएनजी नहीं है। सीएनजी के लगभग 15 से 20 बोडियां रोज सीएनजी में संस्कार हो रही है इन्हीं दिनों में। तो कितना इंतजार करना पड़ता है एक बॉडी को दाह संस्कार करने के लिए? सीएनजी के लिए तो लगभग 3-3, 4-4 घंटे और कभी, और जब लकड़ियों में दाह संस्कार नहीं होता था तो सीएनजी के लिए तो 2-2 दिन की वेटिंग चल रही थी। तभी जाके सरकार ने संस्कार के लिए लकड़ी, क्योंकि यहाँ पे 6 भट्टियां सीएनजी की हैं जिसमें से 3-4 साल से खराब हैं, जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। और कोविड फैले हुए 2 महीने हुए, यदि 2 महीने में भी ये एमसीडी या गवर्नमेंट जागती तो इनकी रिपेयरिंग करा सकती थी। बेला रोड पे 4 भट्टियां हैं इनकी बनी हुई, उन पे भी कोई संस्कार नहीं होता। और सराय काले खां में भी भट्टियां हैं, जो ग्रीन पार्क में भी हैं, जो बिल्कुल तैयार है, वहां पे भी कोई संस्कार नहीं हो रहा। तो ये आशु शर्मा जी है जो बता रहे हैं कि कल यहाँ पर अब तक की सबसे ज्यादा ऐसी बोडियां आई जिनकी मौत जो है वो कोरोना नाम की बीमारी से हुई और वो आंकड़ा 60 से भी ज्यादा था। जो हमको जानकारी दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि लगभग 958 जो डेड बॉडियां है कोविड-19 की वो अब तक यहाँ आ चुकी है। उनका दाह संस्कार किया जा चुका है। पहले सिर्फ सीएनजी में कोविड-19 के मरीजों की बॉडियों का दाह संस्कार होता था, लेकिन कुछ दिनों से जो ये लकड़ियों वाला जो एरिया है जहाँ पर लकड़ियों से दाह संस्कार किया जाता है, वहाँ भी अब कोविड-19 की जो बॉडी है उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि कई घंटे तक दाह संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जो लोग दाह संस्कार के लिए यहाँ आते हैं, लंबी वेटिंग यहाँ पर हो रही है। बताया जा रहा है कि कल तो ऐसे हालात हो गए कि निगमबोध घाट में किसी बॉडी का अंतिम संस्कार करने की भी जगह नहीं बची थी। मेरे साथ एक और यहाँ से जुड़े हुए व्यक्ति है, बातचीत करने के लिए आचार्य है ये भी। सर, आपका नाम? मैं रोशन लाल जी। ये बताइए कि अभी आज की अगर मैं बात करूं तो अभी कितनी कोविड की बॉडीज आ चुकी है और एवरेज अगर औसत देखें तो निगमबोध घाट में रोजाना कोविड की कितनी बॉडी आ रही है? देखिए, शाम तक ये 48-50 हो जाएंगी। शाम तक 48-50 हो जाएगी, समझे जी। ये एक डेली का काम है। जो बाकी लोग आते हैं उन बेचारों को भी जगह नहीं मिलती, उनका भी संस्कार फिर नीचे कराना पड़ता हम लोगों को। तो इसलिए इन्होंने जो ये चीज बनाई है ये गलत बनाई है। पहले ऐसे हालात नहीं थे। ये हालात इतने खराब कब से हो रहे हैं? कितने दिनों से? 2 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से? 15 दिन से ये हालत खराब हो रहा है। हाँ। 15 दिन से ये हालत खराब हो रहा है। थोड़ा 15 दिन से ये हालत खराब चल रहे हैं जी। अब दिल्ली के अंदर इतने शमशान घाट हैं, वहाँ पर कोई नहीं जा रहा, सिर्फ यहीं 2 शमशान घाट पर उन्होंने लोड डाल रखा है। मतलब 2-2, 3-3 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। बिल्कुल 2-2, 3-3 घंटे इंतजार। अब ये लेके जा रहे हैं, ये कोविड का नहीं है, सीधा पेशेंट है, इनको 4 घंटे इंतजार करना पड़ा लकड़ी के लिए, समझे जी। ये डेली का ये काम है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो इलाका है वैसे तो सुरक्षा के लिहाज से, एहतियात के लिहाज से सिर्फ देखा जाए तो यहीं पर जो कोविड-19 की जो बॉडी आती है उनको सिर्फ यहीं तक रखा जाता है। उनके साथ जो लोग आते हैं उनको सिर्फ यहीं तक रहना चाहिए। लेकिन एमसीडी की एक बड़ी लापरवाही निगमबोध घाट में नजर आ रही है। दरअसल ये लोग जो है चूंकि एक कोविड-19 की बॉडी के साथ आते हैं तो ऐसे में उनके संक्रमित होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ये लोग देखिए इस इलाके से निकलकर जो पूरा निगमबोध घाट है वो कहीं भी चले जाते हैं। जो लोग आम बॉडीज़ के साथ आते हैं उनके साथ मिल जाते हैं, उनके साथ उनकी इतनी
नज़दीकियाँ होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग वो नहीं कर पाते। कई जगह कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग बिना मास्क के भी हमको निगमबोध घाट में नज़र आ रहा है। तो ये जो लापरवाही है, ये निगमबोध घाट को भी कोविड-19 का एक बड़ा हॉटस्पॉट बना सकती है। कैसी लापरवाही है ये? क्या लापरवाही यही है कि यहाँ पर ये संस्कार होने नहीं चाहिए। अगर हों तो कम से कम इनको जमुना किनारे कर दें, या गांधी समाधि है वहाँ इतना बड़ा जंगल पड़ा है जमुना के किनारे, वहाँ इनको अरेंजमेंट करना चाहिए। अब हमारे ये हनुमान जी हैं, इनका नाम, ये कार्य कराते हैं। कल इनकी तबीयत खराब हो गई, एक लड़का दूसरा हमारा हो रहा, वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। तो यही हालत ये करते रहते इन बेचारों को क्या होगा, क्या तकलीफ होगी। ये घर के कमाने वाले इकलौते हैं। कोरोना वॉरियर भी नहीं घोषित करते। वहाँ ये लोग नहीं रुक पाते, कोई बैरिकेटिंग, कोई इनको कुछ रोकने नहीं है का जी। नाम, कुछ रोकने वाला नहीं। कोई सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था नहीं है, कोई बैरिकेटिंग की व्यवस्था नहीं है। हम लोग बस अपनी सेवा दे रहे हैं, अपनी जान पे, अपने परिवार की जान को ताक पे रखते हुए, और हमें कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टरों को, पुलिस को और जो दूसरे कोविड से लड़ रहे हैं उनको कोरोना वॉरियर घोषित करके उनकी मृत्यु के बाद 50 लाख 1-1 करोड़ का मुआवजा, यहाँ तो हमें कोई 10,000 रुपए देने वाला नहीं है। यदि हमारी संक्रमण से मृत्यु हो जाती है, हमारे बच्चे सड़कों पे लोग के साथ आते हैं कोविड बॉडीज के साथ, इनसे आपको संक्रमण होने का खतरा कैसे है? क्या ये लोग साथ साथ घूमते हैं? ये तो यहाँ की जो चीजें हैं, जो संसाधन है, उनका क्या सब लोग सभी लोग इस्तेमाल करते हैं? ये जो है जैसे कि नलके हो गए, ये बेंच हो गई, ये वहाँ बैठते हैं। हम लोग कहते भी हैं लेकिन कोई वो नहीं है, सुनते नहीं है। हम लोग कहते हैं भैया आपके लिए देखो पियाऊ वहाँ पे है, बेंच वहाँ पे है, आप लोग प्लीज यहाँ पे ना बैठे। तो वो कहते जी हम जो है कहाँ बैठे, वहाँ पे तो ऑलरेडी भीड़ हो चुकी है। ये प्रार्थना, ये सभाएं बनाई हुई है, इनको लॉक किया हुआ है, इनको खोलना, इनको खोलते ही नहीं है। यदि ये खोल दे तो वो लोग बैठने की व्यवस्था है यहाँ पे। बंद क्यों किया हुआ है? ये संस्था ने ताकि संक्रमण ना फैले। और जैसे कि शुरू में पहले दिन 26 मार्च को MHO साहब यहाँ आए, हमें यहाँ कह के गए कि आप संस्कार कराइए। एक तो होता है प्रार्थना, एक होता है रोब से हमें कहा यदि आप नहीं कराएंगे तो आप अपने लिए कोई अलग घाट देख ले, आपको यहाँ पे फिर दोबारा आगे भविष्य में संस्कार नहीं। सर अभी आप क्या चाहते हैं कि ताकि इस निगमबोध घाट के जरिए कोरोना का संक्रमण ना फैले, उसके लिए क्या कदम यहाँ पर उठाने चाहिए? एजेंसियों को क्या चाह रहे हैं? उसके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो है रखे जाएं, जो कोरोना के साथ आए हुए बॉडी वालों को रोके आम पब्लिक में मिलने से लिए, और कुछ एरिया को बैरिकेड के द्वारा बिल्कुल लॉक किया जाए ताकि जो है वहां से आगे वो लोग ना जाएं। दूसरी बात कि जो है जो भी संक्रमित लोग हैं, जो भी संक्रमित बॉडी के साथ जो लोग आए, उनकी कम से कम एंट्री की जाए। एक बॉडी के साथ 4 या 6 लोगों की एंट्री की जाए। अभी तो जी जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, एक शव के साथ 20 लोग संस्कार में आने चाहिए। 40-40, 50-50 लोग आते हैं संस्कार में, और कोई दूरी नहीं बनाते, लगभग कम से कम मास्क का प्रयोग करते हैं, और इससे हमारी जान को जो खतरा है वो हम ही जानते हैं। और कुछ हो भी सकता है कि दिल्ली में जो 1,000, 1,500 केस रोज आ रहे हैं, क्योंकि ये निगमबोध शमशान भूमि है, यहाँ पूरी दिल्ली से NCR से बॉडियां संस्कार के लिए आती हैं। तो हो सकता है कहीं जो बढ़ती हुई संख्या उसका जिम्मेवार यहाँ पे यही परिस्थिति ना हो। और आपके चैनल के माध्यम से हम इस सरकार से, इस MCD से, केंद्र सरकार से ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचे, हमें भी कोरोना वॉरियर की श्रेणी में रखा जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो दिल्ली सरकार के जो आंकड़े हैं और जो अकेले इस निगमबोध घाट के आंकड़े हैं, उनमें बड़ा फर्क नज़र आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि हालत यहाँ पर लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालत ऐसी है कि अब कोविड-19 के मरीज हो या फिर जिनकी सामान्य मौत हुई है वो लोग हो, उनके दाह संस्कार के लिए यहाँ पर जगह कम पड़ती जा रही है। और सबसे चिंताजनक बात ये है कि यहाँ पर जो सरकार का प्रोटोकॉल होता है, सरकार के जो
निर्देश होते हैं कि अंतिम संस्कार में सिर्फ निर्धारित संख्या में ही लोग शामिल हो पाएंगे, उस नियम का निगमबोध घाट में पालन नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में सरकार की ये लापरवाही निगमबोध घाट में आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है और निगमबोध घाट को एक ऐसी जगह में तब्दील कर सकती है जहां से दिल्ली में बड़ी संख्या में और बड़े दायरे में कोरोना का संक्रमण हो सकता है। कैमरामैन हरीश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़े बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गए हैं। रोजाना दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन से भी मौत के आंकड़ों के प्रति स्पष्टता नहीं बन पा रही है। पंजाबी बाग के कोरोना क्रिमिनेशन सेंटर से ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता तरुण कालरा की रिपोर्ट में। हम इस समय खड़े हैं पंजाबी बाग कोविड क्रिमेशन सेंटर के बाहर। दिल्ली के अंदर 2 ही ऐसे क्रिमेशन सेंटर है जहां पर कोविड मृतक मरीजों का दाह संस्कार किया जाता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली सरकार स्पष्ट आंकड़े मौत के दे रही है या नहीं। अजय माकन ने भी 3 दिन पहले आरोप लगाया था कि दिल्ली के शमशान घाटों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत 1500 से ज्यादा मृतकों का दाह संस्कार किया जा चुका है। लेकिन जो दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं वो बिल्कुल इससे अलग हैं। और अगर कुछ कंपैरिजन किया जाए जून के ही हेल्थ बुलेटिन का, तो उससे भी पता लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छिपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लोगों को पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं उसका कंपैरिजन, उसका इवैल्यूएशन बेहद ज़रूरी है ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि मृतकों की संख्या किस स्तर तक पहुंच चुकी है और कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो कितनी भयावह हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो 1 से 6 जून का जो हेल्थ बुलेटिन है उसके मुताबिक 1 जून को 50, 2 जून को 33, 3 जून को 50, 4 जून को 44, 5 जून को 58 और 6 जून को 53 मौत के मामले बढ़े हैं। यानी कि 6 दिन के अंदर 288 मौत के मामले सामने आए हैं। लेकिन जो दिल्ली सरकार का 24 घंटों का जो हेल्थ बुलेटिन आता है उसको अगर 6 दिन के इवैल्यूएशन के तौर पर देखें तो ये आंकड़ा बढ़ता है 89 की तरफ। अब जो सरकारी आंकड़ा है उसके अंदर जो मौत के आंकड़े दिखाए गए हैं उसकी तरफ बात कर लेते हैं। तो 3 जून के दिन बताया गया कि 9 मौत के आंकड़े हैं। 4 जून के बुलेटिन में बताया गया कि 5 मौत हुई हैं और 5 जून के दिन बताया गया कि 25 मौत हुई हैं और 6 जून के बुलेटिन में बताया गया कि 20 मौत हुई हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो डेथ ऑडिट कमेटी की जो आंकड़े हैं उसको सम्मिलित करके फिर जो मौत के आंकड़े सामने आते हैं और जो 24 घंटों के दौरान जो मौत के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं संशय पैदा करते हैं। यही कारण है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या दिल्ली के अंदर जो कोरोना की भयावह स्थिति होती जा रही है उसको छिपाने के मद्देनज़र मौत के आंकड़ों को कमतर करके दिखाया जा रहा है और जो मूल समस्या है उससे क्या ध्यान भटकाया जा रहा है। हम बार बार ये रिपीट करना चाह रहे हैं कि हमारा ध्येय नहीं है कि लोगों के अंदर किसी तरह का पैनिक हो, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उसका अगर इवैल्यूएशन करें तो कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि जो विपक्ष के आरोप हैं वो आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में देखे जाएं तो हल्के साबित नहीं हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से पूरे स्वास्थ्य इंतजाम किए जाने का दावा किया जा रहा है। अभी भी एक जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं वो अस्पताल से ही आई है और दिल्ली वालों के लिए बेड्स भी आरक्षित किए जा रहे हैं। 15,000 के आसपास जून के अंत तक बेड्स की ज़रूरत होगी, उसके भी इंतज़ाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टॉप 5 स्टेट हैं जो कोरोना संक्रमण से ज़्यादा पीड़ित दिखाई दे रहे हैं उनमें राजधानी दिल्ली भी एक है। लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं उस पे ऊपर विपक्ष के सवाल लगातार सरकार के समक्ष चुनौती बनते जा रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली के आईटीओ कब्रिस्तान में अब तक 250 लोगों को सुपुर्द खाक किया गया। ये आंकड़े अकेले आईटीओ कब्रिस्तान के हैं। हालात ये हैं कि अगर इसी रफ्तार से यहाँ शव आते रहे तो 1 महीने बाद यहाँ सामान्य शवों के लिए भी जगह नहीं बचेगी। इसको लेकर कब्रिस्तान समिति के सचिव हाजी मियां से बात की हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने।
देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा बताई जा रही मृतकों की संख्या को लेकर लगातार विवाद गहराता चला जा रहा है। सरकार के अनुसार अब तक 812 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के कारण, जबकि अलग अलग कब्रिस्तानों के जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। आईटीओ कब्रिस्तान के जो सचिव हैं हाजी मियां साहब, वो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर अब तक यहाँ पर कितने लोग आ गए हैं और कितने लोगों को यहाँ पर जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मियां साहब, ये मुझे बताइए, आप लोगों के आंकड़े क्या बता रहे हैं? एक्चुअल हमारे यहाँ दिल्ली गेट कब्रिस्तान जो आईटीओ पर है उसमें तकरीबन 250 के करीब 250 के करीब अप्रैल से अब तक कोरोना के डेड बॉडीज बरीड हो चुकी हैं और गवर्नमेंट ने हमें कोई एडवाइजरी नहीं भेजी। ये सिर्फ हम ये समझते हुए कि ये कोरोना की डेड बॉडी आ रही है मुस्लिम, उनको हम यहीं पर बरीड करें, इसलिए कि कोई और जगह नहीं है, ना गवर्नमेंट ने कोई जगह अलॉट की है। तो मुझे ये बताइए कि हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष भी लगातार आवाज खड़ी कर रहा है और आंकड़ों में भी कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि इनको लेकर विवाद हो रहा है लगातार। कब्रिस्तान के आंकड़े कुछ बता रहे हैं और दिल्ली सरकार के आंकड़े कुछ बता रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या आपके पीछे क्या? देखिए, हमारे यहाँ जिस स्थिति में हम चल रहे हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ज्यादा खेली जाती है, एक्चुअल बात नहीं होती। मैं आपको सही बतला रहा हूँ कि हमारे कब्रिस्तान में मुस्लिम डेड बॉडीज जो है 250 के करीब बरीड हो चुकी हैं आज तक। अब कल क्या हो मुझे नहीं मालूम, ऑन रिकॉर्ड। दूसरी बात यह है कि हमारे पास पूरा फाइल मौजूद है, जो हॉस्पिटल से आती है डेड बॉडीज के साथ पेपर, वो हम सब फाइल में रखते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि क्या जो अज्ञात शव आते हैं, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज आती हैं, क्या आप लोग उनको भी कोरोना की उसमें प्रोटोकॉल के तहत दफन कर रहे हैं? देखिए, जो शहर की नॉर्मल बॉडीज आती हैं वो अलग उनको ब्रीड करते हैं, कोरोना की अलग ब्रीड करते हैं, दोनों को मिक्स नहीं करते। उसकी वजह यह है कि ताकि एक्चुअल फिगर तो रहे कोरोना के कितने आए हैं। अच्छा, आपने बताया कि अब समस्या ये भी पैदा हो रही है कि आप लोगों के पास स्पेस नहीं है, तो अब आप लोग दिल्ली सरकार को भी लिखने जा रहे हैं इसके लिए? देखिए, दिल्ली सरकार को पहले ही सोचना चाहिए था कि जो नॉर्मल डेड बॉडीज के कब्रिस्तान है उसमें कोरोना के अंदर दफन करते, उसके लिए अलग स्पेस देते। कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों की क्या स्थिति है वो तो सामने आ ही रही है कि अब तक तकरीबन अकेले आईटीओ के कब्रिस्तान में 250 लोगों को जो है दफन किया जा चुका है। बावजूद उसके जो आंकड़ों का फिगर है जो अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रहा है, अगर सबको सम कर दिया जाए तो ये आंकड़ा सरकार के आंकड़े से मैच नहीं कर रहा है कुल मिलाकर। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर सरकार ने जल्दी ही कब्रिस्तान के लिए एक और जमीन अलॉट नहीं की तो फिर सामान्य लोगों के लिए भी कब्रिस्तान में जगह नहीं बच जाएगी। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।